हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास से लेकर आपका 7 का फुल आपका आंसर के बच्चों विज्ञान का जो एग्जाम दोस्तों आपका हुआ था S7 का एग्जाम दोस्तों अब हाल ही में सो ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब दोस्तों से यहाँ पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये होगी एकात्मक मूल्यांकन S7 एग्जाम दोस्तों 17 आपका 24-25 बच्चों ठीक है। समय मिलेगा आपको 2 घंटा एग्जाम को लिखने के लिए। इसमें आपका वर्क हो गया आपका 7 दोस्तों, विषय आपका विज्ञान हो गया। देखिए चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला समझ क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परजीवी पौधा का एक उदाहरण है बच्चों ठीक है। सिंपली इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ने बच्चों अमर बेल हो जाएगा। ऑप्शन लगाना बी आपका सिंपली सही बच्चों, अमर बेल। नेक्स्ट आगे दोस्तों, प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है बच्चों ठीक है। तो फाइनली से आपको ये करता हम लोग क्या है कुटपात, यानी कि कुटपात से करता है। ऑप्शन लगाना सिंपली बच्चों इसमें हो जाएगा आपका ये बच्चों बी नंबर कुटपात दोस्तों ठीक है। दोस्तों प्रश्न 3 में क्या बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बच्चों। आपका आकृत हो गया, छोटी आंत, अग्रसय, जठर ग्रंथि बच्चों ठीक है। तो सिंपली आपका हो जाएगा आकृत, इसको लीवर बोलते हैं ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका ये ग्रंथि है बच्चों। नेक्स्ट आगे दोस्तों, प्रश्न के 4 समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड का जल पुरुष किसे कहते हैं बच्चों, किन्हें कहते हैं बच्चों ठीक है। तो सिंपली आपका ये हो जाएगा बच्चों आपका जैसे सिमोन उराव ठीक है। आपका ये जो बच्चों हम लोग का जल पुरुष है झारखंड का, ऑप्शन आपका सी सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न के 5 समझिए क्या बोल रहा है कि जल किस प्रक्रिया द्वारा भूमि के अंदर जाता है बच्चों ठीक है। दोस्तों सिंपली आपका ये हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका अंतःस्रवण के द्वारा जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर छठा समझ क्या बोल रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। आपका ये बच्चों सिंपली मनाया जाता है आपका ये ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च बच्चों ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 7 समझिए क्या बोल रहा है कि अपशिष्ट जल उपचार का उत्पादक क्या है बच्चों ठीक है। तो सिंपली बच्चों जो अपशिष्ट जो जल था सिंपली इसको बोलते हैं हम लोग है मल मूत्र बच्चों ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन आपका हो गया सी नंबर आपका सिंपली सही बच्चों, मल मूत्र। दोस्तों प्रश्न आपका 8 समझिए क्या बोल रहा है कि रेशम कीट का सही जीवन चक्र क्या है बच्चों ठीक है। तो रेशम जो होता है कीट का सिंपली क्या बच्चों, पहले होता है आपका अंडा होता है सो ठीक है। फिर क्या होता है आपका ये, फिर जब होता है लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर वयस्क होता है ठीक है। ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही। प्रश्न 209 समझ क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन जानवर रेशा है बच्चों ठीक है। तो सिंपली आपका जानवर रेशा हो जाएगा जो जंतु से मिलता है हमको सिल्क, सिल्क हम लोग का जंतु रेशा है बच्चों आपका सिल्क ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही लगाना है। प्रश्न 10 में क्या बोल रहा है कि तिल चट्टा का श्वसन अंग क्या है बच्चों ठीक है। तो श्वासरंध्र बच्चों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन लगाना सिंपली आपका बी नंबर श्वासरंध्र बच्चों ठीक है। दोस्तों प्रश्न 11 समझ क्या बोल रहा है कि श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है बच्चों। तो श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो सिंपली आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही। दोस्तों प्रश्न 12 समझ क्या बोल रहा है कि पथनापी क्या मापता है बच्चों ठीक है। तो पथमापी जो होता है रोड चलता है उसको मापता है, दूरी नापता है, दूरी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी का सिंपली सही लगाइएगा। प्रश्न 13 समझ क्या बोल रहा है कि मृदा के निर्माण में कौन घटक शामिल है बच्चों ठीक है। तो सिंपली बच्चों का ऑप्शन आपका ये है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है जैव पदार्थ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बच्चों ठीक है। तो मृदा निर्माण में सिंपली बच्चों का वायु भी शामिल है, जल भी शामिल है, जैव पदार्थ भी शामिल है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगाना आपका, उपरोक्त सभी लगाना ऑप्शन नंबर डी बच्चों ठीक है। सिंपली आपका ये सही दोस्तों। प्रश्न 14 में क्या बोल रहा है कि ह्यूमस मृदा के किस संस्तर में पाया जाता है बच्चों। दोस्तों आपका ये होता है संस्तर आपका ए बच्चों हो जाएगा, संस्तर ए, यानी कि ऑप्शन आपका ए बच्चों। प्रश्न 15 में क्या बोल रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों। आपका इसमें हो जाएगा आपका ये सिट्रिक अम्ल दोस्तों होता है, सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन आपका ए नंबर। दोस्तों प्रश्न 16 में क्या बोल रहा है कि आप अपना चेहरा किस दर्पण में देखते हैं बच्चों। दोस्तों हम देखते हैं अपना है चेहरा देखते हैं अवतल दर्पण, देखते हैं अवतल दर्पण ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही। प्रश्न 17 में क्या बोल रहा है कि यदि आप 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 5 सेकेंड चलते हैं तो कितनी दूरी तय करते। दोस्तों देखिए आप जानते हैं फार्मूला क्या जानते हैं कि दूरी क्या होता है, दूरी बराबर सिंपली फार्मूला बच्चों होता है चाल, क्या होता है चाल गुना होता है
समय होता है, समय बच्चों, ठीक है। तो 4 कितना आपका यहाँ पर 20 हो गया बच्चों, और समय आपका 5 है, तो 5 चौका आपका हो गया 10, ठीक है। फाइनली 20 25 100 हो जाएगा, तो फाइनली आपको 100 बच्चों, 100 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका लगाना है यहाँ पर बी नंबर, क्या होगा 100 मीटर हम लोग दूरी बच्चों तय करेंगे हम लोग 5 मिनट में, सेकेंड में, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 18 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन सिंपली आपको हो जाएगा मोमबत्ती का पिघलना, आने का ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। प्रश्न 19 समझिए क्या बोल रहा है कि किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका ये होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी लगाना आपका मेघमय मृदा बच्चों होता है, मेघमय, ठीक है। ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही दोस्तों। प्रश्न 20 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रकृति का फेफड़ा किसे कहते हैं। आपका वन बच्चों हम लोग को प्रकृति का फेफड़ा है, आने के वन जंगल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे करने वाले हैं प्रश्न 21 समझिए क्या बोला है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है बच्चों, ठीक है। दोस्तों आपको यह हो जाएगा वन संरक्षण संबंध का है बच्चों, वन संरक्षण, ठीक है, यानी कि जंगल से बच्चों हम लोग का है। ऑप्शन नंबर आपका ए का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 22 समझिए क्या बोला है कि अम्ल और क्षारक से के मिलने से क्या बनता है बच्चों, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलेगा तो फाइनली आपका बनेगा लवण और जल बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही होगा, लवण और जल दोस्तों। प्रश्न 23 समझिए क्या बोला है कि अधिक किसी विलयन में नीला लिटमस पत्र डालने पर लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल ही रह जाता है, तब उस विलयन की प्रकृति क्या होती है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन लगाना ए बच्चों आपका अम्लीय, क्या होता है अम्लीय बच्चों रह जाता है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। प्रश्न 24 समझिए क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों आपको ये होता है वस्तु के आकार में बराबर बच्चों होता है, वस्तु से आकार में बराबर बच्चों होता है, ठीक है। यानी कि वस्तु जो होगा वही उसी का बच्चा होता है, जब भी हम वस्तु लिखाते हैं उसी सामने बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न किया यहाँ पर 25 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका है क्लोरोफिल, ऑप्शन आपका बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपका सी है जल तथा खनिज, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सिंपली सही होगा, उपरोक्त सभी दोस्तों। वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों, ठीक है।